नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के दो सबसे जरूरी नियमों को समझने जा रहे हैं। मतलब वो नियम जिनके बिना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बस तारों का एक उलझा हुआ जाल है। ये हर इंजीनियर के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इन्हें मिलकर सुलझाते हैं। हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, आज का अपना मिशन है किरचॉफ के करंट और वोल्टेज के नियमों को एकदम पक्का कर लेना। इनके बिना सर्किट एनालिसिस की पहेली को सुलझाना नामुमकिन है। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले नियम से शुरू करते हैं। किरचॉफ का करंट लॉ, या जिसे हम शॉर्ट में केसीएल कहते हैं। ये नियम हमें बताता है कि एक सर्किट के किसी भी जंक्शन पर करंट का फ्लो कैसे कंट्रोल होता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। और पता है, इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा साधा है। ये कहता है कि किसी भी जंक्शन या जोड़ पर जितना भी टोटल करंट अंदर आ रहा है, उतना ही टोटल करंट बाहर भी जाना चाहिए। सिंपल। करंट न तो कहीं गायब हो सकता है और न ही कहीं से अचानक पैदा हो सकता। इससे एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक जंक्शन है जहां 3 रास्ते मिल रहे हैं। अब 2 रास्तों से करंट अंदर आ रहा है, I1 से 3 एम्पियर और I2 से 2 एम्पियर। तो अब सवाल यह है कि तीसरे रास्ते यानी I3 से कितना करंट बाहर जाएगा। यहीं पर केसीएल हमारी मदद करता है। नियम क्या था? जितना करंट अंदर आया उतना ही बाहर जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम अंदर आने वाले करंट्स को बस जोड़ देंगे, यानी I1 प्लस I2, और ये बराबर होगा बाहर जाने वाले करंट I3 के। ये छोटा सा समीकरण ही इस पूरे नियम का सार है। और हमारा जवाब आ गया 5 एम्पियर्स। I3 का मान 5 एम्पियर होना ही चाहिए, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। चार्ज का संरक्षण या कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट कभी खोता नहीं है, वो बस अपना रास्ता बदलता है। बहुत बढ़िया। तो करंट का नियम तो समझ आ गया। अब पहेली के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वोल्टेज। और इसके लिए हमारे पास है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या केवीएल। तो ये नियम एक बंद रास्ते या जिसे हम लूप कहते हैं उसके बारे में है। ये कहता है कि अगर आप एक सर्किट में किसी भी बंद रास्ते पर पूरा चक्कर लगाएं, तो उस रास्ते में मिलने वाले सभी वोल्टेजेस का जोड़ हमेशा 0 होगा। मतलब जितनी एनर्जी एक बैटरी देती है, सर्किट के बाकी हिस्से ठीक उतनी ही एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं। हिसाब एकदम बराबर। चलिए इस सर्किट पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक 10 वोल्ट की बैटरी है जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, और साथ में है 2 रेजिस्टर्स R1 और R2 जो इस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लेते हैं कि R1 पर 6 वोल्ट खर्च हो रहे हैं और R2 पर 4 वोल्ट। तो केवीएल के हिसाब से समीकरण कैसा बनेगा? देखिए, बैटरी से हमें मिले +10 वोल्ट्स, ठीक है? और फिर दोनों रेजिस्टर्स ने एनर्जी इस्तेमाल कर ली, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो हम उन्हें घटाएंगे, -6 वोल्ट और -4 वोल्ट। और देखिए नतीजा क्या आया? 0। ये 0 ही साबित करता है कि एनर्जी कहीं गई नहीं, वो कंजर्व्ड है। बैटरी से मिली +10 वोल्ट की सारी एनर्जी दोनों रेजिस्टर्स में पूरी तरह से खर्च हो गई। न कुछ बचा, न कुछ बर्बाद हुआ। यही बैलेंस केवीएल का दिल है। अब टेक्निकल बातें तो हो गई, चलो अब इसे कुछ मजेदार असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। केसीएल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप। सोचिए एक जंक्शन है जहां 2 पाइप से पानी आ रहा है, तो ये तो पक्का है कि तीसरे पाइप से उतना ही पानी बाहर जाएगा। और केवीएल, वो तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। जितनी एनर्जी ऊपर चढ़ने में लगती है, वो सारी की सारी नीचे आते आते इस्तेमाल हो जाती है और आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। इस तरह की एनिमेटेड एनालॉजी से ये नियम समझना कितना आसान हो जाता है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2 नियम इतने जरूरी हैं क्यों? जवाब सीधा है, इनके बिना हम सर्किट को सिर्फ देख सकते हैं पर कभी समझ नहीं सकते। तो शॉर्ट में कहें तो केसीएल है करंट का बॉस जो चार्ज के संरक्षण के नियम को लागू करता है, और केवीएल है वोल्टेज का मैनेजर जो ऊर्जा के संरक्षण के नियम को देखता है। और यही दोनों नियम मिलकर मैश और नोडल एनालिसिस जैसी एडवांस टेक्निक्स की नींव बनते हैं, जिनसे बड़े से बड़े सर्किट्स को भी हल किया जा सकता है। तो ये थे किरचॉफ के वो 2 जबरदस्त नियम जो असल में हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की भाषा हैं। इन्हें समझने के बाद किसी भी सर्किट को एनालाइज करने की तैयारी पूरी है। तो सवाल यह है कि इस नई पावर के साथ अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व किया जाए। चॉइसेस तो बहुत सारी हैं,